सलाम आप सभी को। क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? और यदि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये वचन आपके लिए है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो सावधान होने का समय है। बाइबल में उत्पत्ति की किताब 4:26 में लिखा है, जब शेत से एनोश उत्पन्न हुआ उसी समय से लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना आरंभ किया। यानी उसी समय से लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। एनोश नाम का अर्थ है शरीर, मानव। और इसको और विस्तार से यदि देखें तो शरीर जो है, मानव जो है, कमज़ोर है। और इसीलिए हमें ये मानना और समझना पड़ेगा कि हम शरीर में हैं और हम परमेश्वर की दृष्टि में वाकई में बेहद कमज़ोर हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करना ये एक आराधना है और परमेश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य भी है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में यदि देखें तो वो पहाड़ पर गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। चेलों ने यीशु मसीह के रूपांतर को देखा, परिवर्तन को देखा, एक बदलाव को देखा। समझिए कि पहाड़ पर जाने से परिवर्तन नहीं हुआ, पहाड़ पर जाने से रूपांतर नहीं हुआ, वरन जब वो प्रार्थना कर रहा था तब वो रूपांतर हुआ। प्रियो, चर्च जाने से ही बदलाव नहीं आता है, मसीह परिवार में पैदा होने से ही बदलाव नहीं आता है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना भी आना चाहिए। प्रार्थना करना हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिस रीति से हम अपने जीवन के तमाम कार्यों को करते हैं। देखिए, यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो मानिए कि हम अपने आगे के जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आगे के जीवन के लिए प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं। मानो कि प्रार्थना करना आगे के समय के लिए रिचार्ज है। हाँ, यदि रिचार्ज नहीं होगा तो आउटगोइंग ऑफ हो जाएगी, हमें कोई भी कॉल नहीं आएगा, हम कभी कॉल नहीं कर सकते। अपने प्रार्थना करने के स्वभाव को जारी रखें। साथ ही साथ यदि अगर आप इस बात को भी समझें, हमारे बच्चे आज के समय में, जवान घर में, परिवार में जब वो होते हैं तो पारिवारिक प्रार्थना में वो प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, जो कि वाकई में गलत है। घंटों घंटों फ़ोन पर अपने मित्रों से, अपने ऑफिस कोलीग से और अन्यों से वो कई घंटों तक बातचीत कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर को अपने जीवन में कहीं भी महत्व नहीं देते। कई बार अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परेशानियां बहुतों को बता सकते हैं। अपने परेशानियों का जिक्र हम बहुत से मित्रों के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो असल में उन समस्याओं का और उन परेशानियों का हल कर सकता है, हम उसी से कोई बात नहीं करते हैं। ये तो यकीनन मेरे प्रियो गलत है, जो कि हमें सीखना और समझना पड़ेगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करने का महत्व क्या है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कोई कार्य करना नहीं सिखाया। मेरा कहने का मतलब है, उसने ये नहीं सिखाया कि तुम किस तरीके से चंगाई करना, उसने ये नहीं सिखाया कि तुम किस तरीके से कार्य करना, वरन उसने प्रार्थना करना ज़रूर सिखाया। चेलों ने यीशु मसीह से कहा भी कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ऐ हमारे बाप की प्रार्थना उसने वहाँ पर अपने चेलों को सिखाई, तो उसने प्रार्थना करना सिखाया। समझने वाली बात यह है कि वे चेले अनपढ़ थे, सीख गए। लेकिन आज हम अपने आप को यदि पढ़ा लिखा मानते हैं और हमने अभी तक प्रार्थना करना नहीं सीखा, तो वाकई में गंभीरता से विचार करने वाली बात है। वे अनपढ़ होकर के प्रार्थना कर चुके थे, वे अनपढ़ होकर के प्रार्थना करके बड़े बड़े बदलाव इस देश में, दुनिया में और सेवकाई में लेकर के आ रहे थे। बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे, बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य हो रहे थे उन लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा। आज हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे क्षेत्र में, हमारे चर्च में, क्योंकि प्रार्थना की कमज़ोरी है, प्रार्थना ना करने वाले लोग हैं, इसीलिए कोई भी किसी तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी रूपांतर नहीं, कोई भी बदलाव नहीं, कोई भी स्थितियों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल इसकी वजह ये है कि
आज बहुत से हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रियो, समझना पड़ेगा कि चेलों ने प्रार्थना करने के द्वारा परिवर्तन देखा और सेवकाई में देखा। यीशु मसीह के सामर्थ्य में होकर के उन्होंने प्रचार कार्य किए, लोगों को चंगाइयाँ दी। ये सब चीज़ें प्रार्थना के साथ हैं। उसने कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, एक नाम हमें दिया गया है जिस नाम के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना सुनी जाती है, अर्थात यीशु मसीह का नाम। और यकीनन हमारे पास एक ऐसा श्रेष्ठ, सुंदर और आला नाम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपना पिता, अपना परमेश्वर, हे अब्बा कह कर के पुकार सकते हैं और हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्यों कर हम प्रार्थना ना करें? प्रियो, उन चेलों ने प्रार्थना के महत्व को समझा। उन प्रार्थनाओं को करने के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े कार्यों को किया। आज थोड़ा सा अफसोस की बात है कि बहुत से लोग अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, बहुत से लोग अपने आप को मॉडर्नाइज्ड मानते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। आज अगर हमारे जीवन में भी कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, कोई गलती है, तो सुधारने का समय है, विचार करने का समय है। समय निकालें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।